एक बाप को अपने बेटे की बहुत याद आने लगती है। काफ़ी दिन हो गए थे बेटा घर नहीं आया था। इतनी याद आने लगी कि बाप अपने जज्बात रोक नहीं पाता है और बेटे के ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी रिसेप्शन में बैठा हुआ एक लड़का आता है और पूछता है कि आपको किससे मिलना है। बाप बोलता है अनुराग से। लड़का बोलता है आपको सर से मिलना है। बाप बोलता है वो मेरा बेटा है। यह सब कुछ अनुराग अपने केबिन में बैठकर देखता रहता है। तभी रिसेप्शन वाला लड़का अनुराग के केबिन में जाता है और अनुराग को बताता है कि आपके पिताजी आए हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। अनुराग बोलता है आज मेरी मीटिंग है, उन्हें बाहर ही बैठने को बोलो और वो मेरे गांव से हैं, मेरे पिता नहीं। बैठे बैठे शाम के 5 बज जाते हैं लेकिन अनुराग से अभी उसके पिता की मुलाकात नहीं होती है। तभी अनुराग का दोस्त किसी काम से ऑफिस में आ जाता है और अनुराग के पिता को देखकर पैर छूता है और उनसे पूछता है कि आप कैसे हैं, आप कब आए, कुछ लिया कि नहीं लिया। तभी अनुराग के पिता बताते हैं मैं तो सुबह ही आ गया था पर अभी तक अनुराग से मिल नहीं पाया हूँ। ये सब कुछ वो बहुत सहमे सहमे से बोल रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। बैठे बैठे 8 घंटे हो गए हैं। ये सुनकर दोस्त की आंखों में आंसू आ गए और अनुराग को हर बात समझ में आ गई। उस वक्त अनुराग को बहुत गुस्सा आया और लड़के को रिसेप्शन से बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा बाप कभी तुमसे मिलने पुराने कपड़ों में आ जाए तो क्या तुम उससे पानी तक नहीं पूछ सकते। सब कुछ कपड़ा ही होता है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। और रही बात इनकी तो ये अनुराग के पिता ही हैं। शानो शौकत में इतना भूल गया है कि उसका बाप कौन है उसे पता नहीं है। आप सभी से एक बात कहूँगा, कभी अपना ज़मीर मत भूलना क्योंकि वक्त बदलता रहता है। तभी अनुराग के पास एक फ़ोन आता है कि जो डील होने वाली है वो नहीं होगी। अनुराग के पैरों से मानो ज़मीन खिसक जाती है। उस डील के ना होने से अनुराग को बहुत नुकसान होता है और अनुराग को हर बात समझ में आ जाती है। और इधर अनुराग का दोस्त अनुराग के पिता को पानी पिला करके अपने घर ले जा रहा था। तभी ऑफिस के सभी लोगों ने क्लैप किया और सभी की आंखों में आंसू थे। अनुराग के पिता ने अनुराग के लिए मोतीचूर के लड्डू लाए थे। जब वो रिसेप्शन पे दे रहे थे उनकी हाथों की कपकपाहट और उनके चेहरे पर बेबसी एक बाप के बेटे का ना मिलना बयां कर रही थी। ये सब कुछ अनुराग ऑफिस में बैठकर देख रहा था। तभी अनुराग केबिन से भागकर बाहर आता है और अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ मत देना मेरे दोस्त। ये पैसा, ये शोहरत सब टेम्प्रोरी चीज़ें हैं, वक्त के साथ सब बदल जाता है। अंत में बस एक बात कहूँगा, मत करना इस शोहरत पर घमंड, ये सब इसी मिट्टी में मिल जाएगा। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएगा। कमाना है तो लोगों के दिलों में इज्जत कमाना मेरे दोस्त, क्योंकि वही तो इस दुनिया में छोड़ के जाएगा। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त शैलेश मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।